तो वी अंडरस्टैंड कि इनपुट की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, हैश बफर की इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, कांस्टेंट बफर की जो एक पूरी मैट्रिक्स है वो क्या है, और वर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये हमने देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मैसेज प्रोसेसिंग पार्ट. और ये जो क्रक्स है SHA का, विच इज़ द मेन हैश मशीन, उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली ये जो फंक्शन है, जो कि जब आप SHA एल्गोरिदम की एक ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि डेटा आपका n इंटू 1024 बिट्स का होगा, उसमें आपके डेटा की जो साइज है उसको टोटल बिट्स को यहाँ एक 128 बिट का पोर्शन दिया गया है, और 1024 बिट के सेक्शंस में अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसको पैडिंग के जरिए फिल कर दिया जाएगा. इवेंचुअली ये जो 1024 के मेयार पर आपने जो मैसेज की फॉर्मेटिंग की है उसके चंक्स बन जाएंगे, मैसेज ब्लॉक्स बन जाएंगे, और हर ब्लॉक को इंडिविजुअली फंक्शन प्रोसेस करेगा, और हर ब्लॉक की जो हैश की आउटपुट निकलेगी वो अगले फंक्शन के अंदर एज इनिशियलाइजेशन वेक्टर या बफर की इनिशियलाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा. और इवेंचुअली नेक्स्ट मैसेज ब्लॉक, नेक्स्ट मैसेज ब्लॉक, नेक्स्ट मैसेज ब्लॉक, एंड पर जो आपके पास बिट्स रह जाएंगी वो 512 होंगी, और वही फाइनल हैश कोड होगा ऑफ दैट होल मैसेज. एंड द मैसेज मे बी ऑफ वेरिएबल लेंथ, और लिमिट ऑफ द मैसेज साइज इज दीज 128 बिट्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये जो फंक्शन है विच इज f, we are going to talk about this f in detail. So this is heart of the algorithm. It is processing message in 1024 bit blocks. It consists of 80 rounds. In every round it updates 512 bit buffer, और उस बफर के अंदर वैल्यूज यूज होती हैं 64 बिट की वर्ड वैल्यूज जो डिराइव होती हैं मैसेज ब्लॉक से, कांस्टेंट वैल्यूज यूज होती हैं, और ये 80 कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो रोटेट होती हैं हर एक राउंड में, और जो कोर एल्गोरिदम है वो रोटेशन, शिफ्टिंग, मेजॉरिटी और कंडीशनल फंक्शंस को यूज करता है. So we understand what is rotation, we understand what is shifting, but we may need to look at what is majority and what is conditional functions. खैर, ये हमारा एक प्रोसेस डायग्राम है जिसमें टोटल रजिस्टर्स की इनपुट आ रही है. ईच रजिस्टर इज 64 बिट, 512 बिट्स की इनपुट आ रही हैं. हर राउंड में एक फंक्शन परफॉर्म होगा जो कि हम अभी तफसील से देखते हैं. उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो नेक्स्ट राउंड की इनपुट होगी, हत्ता कि हम राउंड 79 तक पहुंचेंगे, और एंड पर ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर की 512 बिट्स थी और जो ये फाइनल 512 बिट्स बनकर सामने आएंगी, उनको आपस में एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिशन की जाएगी. दिस इज नॉट और, दिस इज बेसिकली एडिशन modulo 2 raised to power 64. So ये basically XOR नहीं है. So ये addition है mod 2 raised to power 64, which we will see later on. And by the end of the day you will get 512 bits. ये 512 bits next round के लिए, यानी ये जो पूरा एक्शन है ये मैसेज नंबर 1 पर हुआ है, तो आपके पास अभी मैसेज 2 भी पड़ा है, मैसेज 3 भी पड़ा है, मैसेज ब्लॉक 4 भी पड़ा है. सो ये सारा का सारा एक्शन मैसेज ब्लॉक 2 पर भी होना है, 3 पर भी होना है, 4 पर भी होना है, हत्ता कि मैसेज ब्लॉक n तक ये होना है. तो मैसेज ब्लॉक 1 में जो हमारे रजिस्टर्स थे उनकी जो IV वैल्यू थी, इनिशियलाइजेशन वेक्टर, वो हमने खुद से सेट कर ली थी शुरू में. बट फॉर मैसेज ब्लॉक 2, व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इन A B C D E F G H की जो वैल्यू है दैट विल बी द आउटपुट ऑफ राउंड 0, राउंड 79 ऑफ द फर्स्ट मैसेज. यानी ये 512 बिट्स नेक्स्ट मैसेज ब्लॉक
विच इज मैसेज ब्लॉक 2 के फंक्शन की इनपुट होंगे. इट विल बी एडेड इनटू दिस फंक्शन along with constant values. अच्छा जी, अब ये है वो कोर फंक्शन जिसमें SHA हैश कैलकुलेट करता है. इसमें हम फोकस रखेंगे अपने रजिस्टर्स पर. A, B, C, D, E, F, G, H. इन रजिस्टर्स पर हमने नजर रखनी है और इनके साथ क्या किया जा रहा है, यही वो F है. दिस इज दैट F which we were able to see. तो F क्या है? वो कहता है कि A रजिस्टर की वैल्यू को इक्वल कर दो T1 प्लस T2 के. B की वैल्यू में A रख दो, C में B रख दो, D इक्वल कर दो C रजिस्टर के. सो यू सी शफलिंग हो रही है. E के अंदर D रजिस्टर की बिट्स पकड़ें और T1 की वैल्यू पकड़ें, उनको ऐड करें और वो E में रख दें. F रजिस्टर को E की वैल्यू के इक्वल कर दें, G को F के इक्वल कर दें, H को G के इक्वल कर दें. सो इवेंचुअली जो शक्ल निकलेगी इन रजिस्टर्स की वो एक 512 बिट की वैल्यू होगी. वो 512 बिट्स बेसिकली ये राउंड 0 में से बाहर निकल रही है, जो कि नेक्स्ट फंक्शन की इनपुट बनेंगी. और जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो फिर से यही करेगा कि वो A को इक्वल कर देगा T1 और T2 के, B को इक्वल कर देगा A के, यानी सॉर्ट ऑफ एक शफलिंग कर देगा. सो फिर एक 512 बिट की आउटपुट निकलेगी. वो आउटपुट यहां से नेक्स्ट राउंड में चली जाएगी और नेक्स्ट राउंड में वो फंक्शन फिर से रन होगा और फंक्शन अगेन वही है. T1 T2 को ऐड कीजिए, B में A रख दें, C में B रख दें, सो ऑन सो फोर्थ. अब इसमें अगर देखा जाए तो B के इक्वल किया जा रहा है A को. दिस इज नो रॉकेट साइंस. 64 बिट्स B की ओवरराइट कर दी जाएंगी A के साथ. C को इक्वल किया जा रहा है B के. सो 64 बिट्स ऑफ C रजिस्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय द 64 बिट्स ऑफ B रजिस्टर. यही चीज यहां पर भी की जा रही है, यहां पर भी की जा रही है, इधर भी की जा रही है, इधर भी की जा रही है. सो ये तो एक सिंपल शफलिंग ऑफ द वैल्यूज है. जो चीज थोड़ी सी ट्रिकी है जिसको हमें फोकस करना है वो ये है कि ये T1 प्लस T2 क्या है. एक तो इसको समझना है इस राउंड फंक्शन को समझने के नतीजे में. सो दिस इज वन थिंग दैट नीड्स फोकस एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू सी व्हाट इज दिस D प्लस T1. तो D तो हमें पता है हमारा कोई रजिस्टर है 64 बिट का, उसमें प्लस किया जा रहा है T1. T1 क्या है ये समझना है, बट ये T1 डिराइव हो जाएगा जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो T1 भी समझ आ जाएगा. सो अगर इसको मैं समराइज करूं तो इसकी सारी की सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है अगर है तो वो ये यहाँ पर है T1 प्लस T2 में. तो T1 और T2 को समझ लेते हैं क्या है. So T1 is basically an equation which says रजिस्टर H की 64 बिट पकड़ें और रजिस्टर E, F और G की 64 बिट्स को एक फंक्शन में डालिए जिस फंक्शन का नाम है CH फंक्शन, और नतीजतन आपको 64 बिट्स मिलेंगी. We will study what is this function. So H की 64 bits, no big deal. कंडीशनल फंक्शन अप्लाई किया जाएगा EFG रजिस्टर पर, एंड रिजल्ट 64 बिट्स का है. We will see what is this function. प्लस वर्ड, अगर आप राउंड नंबर 0 का फंक्शन रन कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड नंबर 0 होगा, और राउंड नंबर 0 का फंक्शन रन कर रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू भी 0 की पिक कर लेंगे, और ऑब्वियसली ये भी 64 बिट ईच होंगी. अब ये W0 कैसे बनता है ये हमने देख लिया.
ये कांस्टेंट कहाँ से आ रहे हैं ये भी हमने देख लिया है। इन रजिस्टर्स में राउंड 0 है तो इन रजिस्टर्स की वैल्यू को शुरू पर इनिशियलाइज किया गया है, इनकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन वेक्टर के इक्वल की गई है शुरू में, और उसके बाद अब उन पर शफलिंग शुरू हो गई है कि बी की वैल्यू ए में कर दें, बी की वैल्यू सी में कर दें, सी की वैल्यू को डी में पास कर दें। सो यू नो शफलिंग इज हैपनिंग, सो दीज आर दोज शफलिंग स्टेटमेंट्स। T1 T2 को हम समझ रहे हैं, so T1 is 64 bit, then we will get another 64 bit, here also 64 bit, here also 64 bit. What is this sigma summation 1 E? तो E रजिस्टर के ऊपर एक समेशन का एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसके नतीजे में अगेन आपको 64 बिट्स मिलने वाली हैं। तो मतलब ये कि T1 का फंक्शन आपकी 64 बिट्स को आपस में ऐड करने का कह रहा है और एंड रिजल्ट 64 बिट्स ही होंगी। T1 बजाते खुद एंड पर 64 बिट्स ही होंगी। नाउ क्वेश्चन इज कि 64 64 64 64 64 हम 5 टाइम्स 64 बिट्स ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू तो बहुत बड़ी भी आ सकती है, वो किस तरह इन 64 बिट्स में फिट इन होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट अ सिंपल एडिशन, दिस इज एडिशन मॉड्यूलो 2 रेज़ टू पावर 64। मॉड्यूलो एडिशन क्या होती है, वो यूं डिनोट होती है a प्लस यहाँ पे m b इज इक्वल्स टू r, ये इस तरह से रन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि आपने 2 प्लस 3 करना है और यहाँ पर 4 लिख दिया जाए तो इसका मतलब है आपने एडिशन मॉड्यूलो 4 रन किया है। दिस इज एडिशन मॉड्यूलो 4। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि 2 प्लस 3 इज 5, 5 को आपने 4 पे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, वो रिमाइंडर आंसर होगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस मैथ, दिस इज कॉल्ड एडिशन मॉड्यूलो। सो इसका मतलब ये है कि जब आप ये 64 बिट्स की 5 वैल्यूज आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट मे बी लार्जर देन 64 बिट्स which will not fit into T1, but as you are using addition modulo 2 raised to power 64, so resultantly आपकी जो वैल्यू है वो 64 बिट्स के साथ कंपैटिबल हो जाएगी। ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है, दिस इज नॉट दैट सिंपल मैथ कि 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। नो, ये मॉड्यूलो बेस्ड मैथ है जिसके अंदर एंड रिजल्ट जो है वो ऐसा कंपैटिबल निकलेगा हमेशा कि वो उन 64 बिट्स के अंदर स्टफ हो सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एडिशन साइन which is being used, these addition signs, these are not or XOR, this is basically this addition modulo function।